आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्या बात है, क्यों उदास हो? मैं जानता हूँ किसी वजह से तुम्हारा मन बहुत उदास है। मेरी बात एक ध्यान से सुनो। अगर आपको इस कलयुग के संसार में खुश रहना चाहते हो ना, तो ये 4 बातें अपने दिमाग में हमेशा तुम्हें रखनी पड़ेगी। पहली पहली बात यह है कि इस कलयुग की दुनिया में आपको किसी भी बात को लेकर ज़्यादा भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कलयुग में आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझेगा, ना ही आपको अहमियत देगा। इसलिए ज़्यादा भावुक मत होइए, अपने काम से काम रखिए। और दूसरी बात, उन लोगों से कभी संपर्क मत करिए जिन लोगों ने आपका बुरा किया है, यानी कि नकारात्मक लोगों से हमेशा दूरी बना लेने में ही आपकी भलाई होगी। तीसरा, अगर आपका कभी किसी ने अपमान किया है, दिल दुखाया है, तो उसका बदला अपनी जुबान से मत लेना, उसका बदला अपनी कामयाबी से लेना, अपनी सफलता से लेना। चौथा, हर छोटी छोटी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना बंद करना पड़ेगा तुम्हें। समय से भी महंगी भावनाएं होती हैं, जो ना समझे उन पर खर्च मत करिए। जो व्यक्ति तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं समझता, तुम्हारी भावनाओं को कोई अहमियत नहीं देता, उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। मैंने उनको तुम्हारी जिंदगी से इसलिए ही निकाला है क्योंकि जो बात तुमने सुनी भी नहीं होगी ना कभी, वो मैंने सुनी थी उन लोगों से। इसलिए ऐसे लोगों के खोने का दुख भी कभी मत करो। ये तुम्हारी जिंदगी में आते ही इसलिए हैं, किसी स्वार्थ के कारण। जिस दिन सत्य के साथ आपको अकेले खड़े होने का साहस आ जाएगा ना, उस दिन से आपको कोई इस दुनिया में हरा नहीं पाएगा। आज जिस दर से गुजर रहे हो ना तुम, वो ही कल तुम्हारी ताकत भी बनेगा। छोड़ दो सब मुझ पर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुमने जो कुछ सहा है वो सिर्फ या तो तुम जानते हो या सिर्फ तुम्हारा खुदा, यानी कि मैं सब जानता हूँ तुमने क्या कुछ सहा है। तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ ना कि तुम सही हो, तो तुम क्यों घबराते हो, क्यों किसी को अपनी सच्चाई बताते हो, क्यों तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है? तुम अपने में ही सक्षम हो, तुम अपने में ही काबिल हो, तुम्हें किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बहुत हिम्मत वाले हो। तुमने जहाँ इतने कष्टों का सामना अकेले ही किया है जीवन में, वहाँ कुछ और समय तुम्हें थोड़ा सा दुख झेलने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तुम्हें किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। सहारा मांगना चाहते हो, सिर्फ एक ईश्वर से मांगो, परमात्मा से मांगो। प्रार्थना करनी है तो उनसे करो। प्रार्थना शब्दों से नहीं होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकता। जो श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है, मैं उसके पास होता हूँ। इसलिए मुझे याद करते रहो और हमेशा मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से मैंने अब तक तुम्हें बचाया है। ना जाने तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला था। उस घड़ी मुझे याद है जब दुखों ने तुम्हें घेर लिया था, इतनी सारी विपदाएं तुम पर आ गई थी, फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारे। इतने तूफानों का सामना तुमने अकेले ही किया है जीवन में। सबने, अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब तुमने हिम्मत नहीं हारी, तो आगे भी तुम्हें हिम्मत बनाकर रखनी पड़ेगी। जल्द ही बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जहाँ तुम इतनी दूर चलकर आए हो, थोड़ा सा और सब्र रख लो, धैर्य बना कर रखो। मैं जानता हूँ तुम मेरे बच्चे हो, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तुम एक योद्धा की भांति हो। तुम्हें आगे भी हिम्मत और इस जीवन के युद्ध में संघर्ष करना ही होगा। अंत में देखना, जीत तुम्हारी ही होगी। बस तुम्हें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बुरी संगति इंसान को डुबो देती है। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बुरी संगत में डालना चाहते हैं। बुरी संगति इंसान को बहुत आसानी से मिल जाती है। बुरी संगत में जाने के लिए इंसान को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और मन को लुभाती भी बहुत है, क्योंकि मन तो चाहता ही है भटकना। परंतु बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं तुम्हारी तरह, जिनके जीवन में आते हैं अच्छे लोग, जिनके जीवन में उनका मार्गदर्शन के लिए मिल जाते हैं उन्हें। और सच मानना, जो ऐसे लोगों को भी ठुकरा देते हैं ना, वो सीधा अपनी अच्छी किस्मत पर लात मार देते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम कि उन्होंने कितने पुण्य के बाद एक ऐसा अच्छा संग कमाया है, और जिसे तुम्हें खोने नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई तुम्हें मार्गदर्शन कराने वाला मिले, उनका आदर करिए, क्योंकि ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का ही फल है जो तुम्हें आज ये मिल रहा है। इसे हाथ से मत जाने दीजिए,
इसी एक मौके के लिए लोग कितना तरसते हैं। जो तुम्हें मौका तुम्हारी झोली में ईश्वर अपने आप ही डाल देता है, इसलिए इसे हाथ से मत जाने दीजिए। इसकी अहमियत कीमत समझिए। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशियाँ ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। तो खुशियाँ इसी संसार में तुम्हें खुद ही ढूंढनी होगी। हमेशा सब पर संदेह करते रहना ये भी ठीक नहीं है। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रसन्नता नहीं ढूंढ सकता। इसलिए थोड़ा सा निसंदेह होकर मुझ पर विश्वास करो। देखना, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ दूर नहीं हैं। मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी ज़रूर करूँगा। कुछ वक्त है थोड़ा कष्टों वाला, लेकिन परेशान न हो। ये कष्टों वाले दिन भी शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं, जिनका कि तुम्हें स्वागत करना है। जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था ना, वो एक खबर तुम्हें मिलने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, उसका इंतज़ार तुम्हें करना ही होगा। बहुत शीघ्र तुम्हें मैं वो खुशखबरी दूंगा। जहाँ तुमने अब तक सब्र बनाया है, थोड़ा सा और धैर्य रख लो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, आज से कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी मनोकामना मैं पूरी कर दूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। निसंदेह मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो और यूं ही नेक कर्म करते रहो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम एक नेक इंसान हो और मेरे सबसे प्रिय भी। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।